वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 ऋतु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया और ये नंबर्स दिए गए हैं। हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। दैट मींस हमें ये चेक करना है क्या इन वैल्यूज पर अगर हम x की ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो क्या पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, ये हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं px। ओके, दिस इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब अगर px में x की जगह पर 1/2 रखते हैं तो क्या होता है। नाउ p 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमने x की जगह पर 1/2 रखा तो सभी x की जगह पर 1/2 रखेंगे। सो 1/2 टू द पावर 3, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। ओके, नाउ यहाँ देख लेते हैं 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल आउट तो ये 1/4 1/4, दिस इज 2/4 एंड 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 हुआ 5 माइनस 5 अपॉन 2 दैट मींस 0। तो 1/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है। दैट मींस 1/2 को इस पॉलिनोमियल की जीरोस में काउंट किया जाएगा। ओके, नाउ हम 1 पर देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहती है। p1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 की होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ओके, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 दैट मींस 0। यहाँ पर हमने देखा कि 1 पर भी पॉलिनोमियल 0 हो गया, दैट मींस 1 को भी इस पॉलिनोमियल की जीरोस में काउंट किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं -2 पर पॉलिनोमियल कितना रहता है, 2 माइनस 2 टू द पावर 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। नाउ 2 इंटू 8 एंड 8 जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस की पावर 3 है, दैट मींस नेगेटिव आंसर आएगा। एंड यहाँ पर प्लस 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 10 प्लस 2, दिस इज माइनस 16 प्लस, यहाँ पर भी अगर इनको ऐड करें तो ये आया 16, तो ये हुआ 0। दैट मींस -2 भी इस पॉलिनोमियल की जीरोस में काउंट हुआ है। इसका मतलब ये तीनों ही नंबर्स इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हेंस 1/2 plus 1 and minus 2 are zeros of px. Okay, now हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोस का रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 3 जीरोस मिली हैं। तो 3 जीरोस को अगर हम नाम दें, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड गामा इज इक्वल्स टू -2। लेट इन तीनों ही जीरोस का नाम हमने रख दिया अल्फा बीटा गामा। अब हम इस पॉलिनोमियल की कंपेयर कर लेते हैं एक जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल बाय ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म ले ली है पॉलिनोमियल की। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके साथ हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करें तो हमें a b c d की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सो a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -5 एंड d इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हमें a b c d की वैल्यूज मिल गई।
अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं। अब हम इनकी हेल्प से इनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब हम इन सभी की वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आती है या नहीं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1 माइनस 2 एंड माइनस बी अपॉन ए है माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर भी कितना आएगा माइनस 1/2 एंड यहाँ सामने भी है माइनस 1/2। तो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ, वेरीफाइड। ओके, नाउ अगेन अगला रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू C अपॉन A। ओके, तो अब हम अगेन इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। अल्फा बीटा कितना होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू C कितना है -5 और A कितना है 2। अब हम इधर अगर सोल्व करें तो ये आएगा 1/2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल -1, दिस इज इक्वल्स टू -5/2 आना चाहिए। नाउ यहाँ पर हम सोल्व करें तो ये -5/2 आ रहा है एंड ये भी -5/2 ही है, सो ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये हमें -5/2 ही मिल रहा है। ओके, नाउ थर्ड रिलेशन, ये था फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन। नाउ थर्ड रिलेशन क्या होता है, तीनों जीरोस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आता है -d अपॉन a। ओके, अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 एंड -d अपॉन a कितना होगा -2 अपॉन 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल और ये मल्टीप्लाई होके बना -1 एंड यहाँ पर भी ये कैंसिल, यहाँ पर भी आया -1, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होती हैं तो उसके पास जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी 3 होते हैं। एक उनका सम के बीच में रिलेशन, उनकी तीनों की प्रोडक्ट का रिलेशन एंड ये है दो जीरोस की प्रोडक्ट करके सम किया हुआ है। तो ये 3 रिलेशंस हमारे पास होते हैं, ये सभी रिलेशंस यहाँ पर वेरीफाई हो गए हैं। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सोल्व कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें वेरीफाई करना है कि ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम px इस पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं। ओके, 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब हम देख लेते हैं नाउ कि p2 की वैल्यू कितनी आती है। दैट मींस x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं। ओके, सो p2 2 की होल क्यूब माइनस 4² प्लस 5 into 2 minus 2. Now this is 8, this is 4 4s are 16, this is 10, this is 2. ओके, यहाँ पर 16 और 2 ऐड हो जाएंगे तो ये -18, 8 and 10 ऐड हो जाएंगे तो ये 18, दैट मींस 0 वैल्यू आ गई है। तो 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल की जीरोस में काउंट हुआ। नाउ p की वैल्यू 1 पर कितनी आती है, 1 की होल क्यूब -4 1² प्लस 5 into 1 minus 2। तो 1 minus 4 plus 5 minus 2, 5 plus 1 6 and this is -6, तो ये आया 0। That means 1b इस पॉलिनोमियल की जीरोस में काउंट है। Hence 2 1 1 are zeros of px। ओके, अब हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। Let alpha is equals to 2, beta is equals to 1 and gamma is equals to 1. Now comparing the polynomial with ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0। ये हमने एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया। अब अगर हम अपनी इस गिवन पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें ABCD की वैल्यू मिल रही है। A is equals to 1, B is equals to -4, C is equals to 5 and D is equals to -2।
तो ये हमें सभी वैल्यूज मिल गई है। अब हम रिलेशंस वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ सबसे पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा है 2 + 1 + 1 एंड -b की वैल्यू है -4/a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर कितना आया 4 एंड यहाँ पर भी कितना आया 4। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ओके, ना अगला रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2। तो c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 1। तो इनको अगर हम ऐड करें तो 2 + 1 + 2 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 5। दैट मींस 5 = 5 आया। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ओके, नाउ थर्ड रिलेशन होता है अल्फा × बीटा × गामा इज इक्वल टू -d/a। इन सभी को वैल्यूज अगर हम रखें तो ये आएगा और माइनस d की वैल्यू है -2/1। तो यहाँ पर भी 2 है एंड सामने भी 2 हो गया। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ओके, तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।